नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम गणित विषय में अर्थमेटिक के अंदर साधारण ब्याज टॉपिक कर रहे थे। इसकी हमारी एक क्लास हो चुकी थी, आज की हमारी ये सेकंड क्लास रहेगी और पूरे साधारण ब्याज को हम इसी सूत्रों की सहायता समझेंगे। कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे क्योंकि 15 क्वेश्चन अगर अपने करते हैं, 15 टाइप के क्वेश्चन करते हैं तो 15 टाइप्स के क्वेश्चनों के लिए अलग अलग ट्रिक होती है, यानी 15 ट्रिक होगी और 15 ट्रिक को याद करना ऐसा पॉसिबल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है और कंफ्यूजन होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चन को बाय कंसेप्ट करेंगे, समझ कर करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसे सूत्र की सहायता से हम सोल्व कर सके। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, साधारण ब्याज का क्या सूत्र था, पिछली क्लास में हमने क्या कुछ पढ़ा था। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, इसका सूत्र था मूलधन यानी प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर मल्टीप्लाई टाइम, टी यानी टाइम, और बाय 100। ये था सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करने का सूत्र यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र था। उसके बाद में एक और बात ध्यान रखनी थी हमें कि मिश्रधन यानी कि अमाउंट, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इन दो सूत्रों को तो हमें याद रखना ही है, श्योर याद रखना है हमें। इन दो सूत्रों की सहायता से हम ये पूरा साधारण ब्याज टॉपिक कवर करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने नॉर्मली देखा था कि कुछ हमें मूलधन दिया गया था और हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई थी, हमें समय दिया गया था और बटे में 100, और इस तरह से हमने साधारण ब्याज को ज्ञात किया था। तो कई बार क्या होता है, ये जो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ लिखी हुई है ये तो यहाँ परसेंट में होती है, इसलिए परसेंट टाइप बटे में 100 लगा दिया। और ये जो टाइम होता ना, यहाँ ये टाइम वर्ष में लिखते हैं अपने को यदि दिया हो कि 5 वर्ष, 2 वर्ष या 1 वर्ष या 3 वर्ष, तो ठीक है हम इजिली यहाँ रख देंगे 2 वर्ष दिए हमें 2 रख देंगे, 3 वर्ष दिए हमें 3 वर्ष रख देंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें टाइम जो है, समय जो है वो वर्षों में दिया जाए, हमें वो महीने में भी दिया जा सकता है, हमें वो दिनों में भी दिया जा सकता है। तो महीनों को वर्ष में कन्वर्ट करेंगे और दिन दिया गया तो दिन को भी वर्ष में अपने कन्वर्ट करेंगे और यहाँ वर्ष ही रखेंगे हम यहाँ पर कि कितने वर्ष है। अब जैसे कि यदि हमें वर्ष दिए गए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये जितने वर्ष दिए गए 3 वर्ष हो 4 वर्ष होते हैं डायरेक्ट लिख देंगे। लेकिन यदि हमें कई बार हमें मास दिए जाते हैं, यानी महीने दिए जाते हैं, माह दिए जाते हैं हमें, यदि माह दे दिए जाए तो हमें क्या करना है, जितने भी माह दिया ना बटे में 12 कर देना, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, इसलिए बटे में 12 कर देना आप। ठीक है, 8 मास दिया तो 8 बटे 12 हो जाएगा, यदि 4 मास दिए तो 4 बटे 12 हो जाएगा। कितने भी महीने दिए हों, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 12 से भाग दे देंगे उसको। यदि हमें दिन दिए गए हैं, तो 365 से भाग देंगे। 365 से भाग क्यों दिया, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए 365 से भाग दे देंगे। यदि हमें दे दें कि 75 डेज, ठीक है, तो क्या करेंगे 75/365 से डिवाइड करना है, मतलब है कि इसको हमने वर्ष में कन्वर्ट कर दिया। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो गए हैं, अब ये इतने वर्ष हो गए, ठीक है। तो महीने दिए हैं तो बटे में 12, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। दिन दिए हैं तो 1 बटे में 365, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो इसे हम इस तरह से वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि हमें वर्ष दिए गए हैं तो आप डायरेक्ट एज इट इज यहाँ लिख दीजिए, 3 वर्ष दिए तो 3 वर्ष आ जाएगा यहाँ पर। और यदि हमें 3 महीने दे दिए हैं तो 3 बटे 12 कर देंगे। और यदि हमें 75 डेज दिए हैं तो 75/365 कर देंगे। ये तो थी समय की बात, इनको हम अभी एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे। कई बार क्या होता है कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये भी हमें जरूरी नहीं कि डायरेक्ट दे दीजिए 5% या 10% या 7% या 12%, ये भी भिन्न में दी जा सकती है, यानी कि 2/3% या कुछ भी दी जा सकती है, कहने का मतलब, और सही अनुपात में दी जा सकती है, यानी कि 16 से 1/2%, तो कुछ भी बिंदी जा सकती है। तो वो जो भी बिंदी आप एज इट इज यहाँ रख देंगे, जैसे 2 दिए तो 2 रख देंगे, यदि 2/5 दी गई तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2/5 लिख देंगे। तो इसी प्रकार ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है इसमें ये भी भिन्न और सही अनुपात में हमें दी जा सकती है, मिश्र भिन्न में दी जा सकती है। तो कुछ भी दिया गया हो तो हमें इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।
तो जो समय वाली बात है इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। पहले आप ये थोड़ा नोट कर लीजिए, ये जो समय की बात है, जो महीने की बात दी गई तो बटे में 12 और दिन की बात दी गई तो बटे में 365। पहले आप ये नोट कर लीजिए। मैंने महीने वाली बात को समझने के लिए क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है किस राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये होगा। तब इस क्वेश्चन में हमें क्या कुछ दिया गया है, किस राशि का, यानी कि मूलधन जो है वो पूछा गया हमसे। मूलधन हमें पता नहीं है, मूलधन हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दी गई है 15%। ठीक है, उसके बाद में समय यानी कि टाइम कितना दिया गया है 8 मास। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसलिए 8/12 यानी 12 से भाग दे देंगे, 8/12 ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। हमें इसमें जो सूत्र दिया है हमें PRD/100, तो उसमें वर्ष रखने होते हैं, तो वर्ष को वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। यदि हमें यहाँ पर दिन दिए होते तो हम 365 से भाग देते, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 8/12 कर दिया। वैसे आप नॉर्मली से समझना चाहें तो समझ सकते हैं। एक वर्ष है जो 12 महीने होते हैं, जो 12 मास है, 12 माह बराबर एक वर्ष होता है। ठीक है, 12 माह बराबर एक वर्ष होता है, तो एक माह कितना हो जाएगा, ये 12 डिवाइड में चला जाएगा, 1/12 वर्ष। और हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में 8 मास, तो 8 माह ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं, तो 1/12 गुणा 8, बस ये लिखा गया यहाँ पर, ये लिखा गया यहाँ पर 8/12। तो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना, ये तो कंसेप्ट होगा पूरा, आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है यदि महीने दे दिए गए हैं तो बटे में 12, यदि दिन दे दिए गए बटे में 365। तो आपको ये बात ध्यान नहीं रखनी ज़्यादा। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है किस राशि का यानी मूलधन पूछा गया है, साधारण ब्याज की दर यानी 15% और जो समय है टाइम है वो 8/12 वर्ष हो गया, और साधारण ब्याज हमें दे रखा है। इसमें साधारण ब्याज कितना है 54 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट यानी SI बराबर कितना हो गया 54 रुपये। अब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र था SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा समय बटे में 100। अब इसमें हमें वैल्यूज रखनी जो हमें दी गई हैं, और जो हमें वैल्यूज नहीं दी, जैसे मूलधन से पूछा गया है तो उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखते हैं SI सिंपल इंटरेस्ट दिया गया 54 रुपीज़, 54 रुपीज़, तो SI जगह यहाँ रख रहा हूँ मैं 54। P मूलधन पूछा गया हमसे, प्रिंसिपल हमसे पूछा गया, तो उसको एज इट इज रहने दीजिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी है हमें 15%, तो 15 आ गया, और परसेंट का बटे 100 हमने पहले एज इट इज फॉर्मूला में ले रखा है। ठीक है, उसके बाद गुणा समय। अब समय कितना हो गया 8/12 वर्ष, 8/12, और ये बटे में 100 जो फॉर्मूले के अंदर है। उसके बाद में हमें सिर्फ एक वेरिएबल यानी एक चर राशि बचे यानी मूलधन। अब उस मूलधन को फाइंड आउट करना है, तो हम इसका वजन गुणा कर देंगे। जैसे 100 गुणा 12 जो भाग में है, डिवाइड में है, वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 × 8 जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा। तो मूलधन प्रिंसिपल बराबर 54 गुणा 100 गुणा 12, 54 गुणा 100 गुणा 12, और बटे में जो 15 × 8 है जो गुणा में था वो भाग में चला जाएगा, यानी 15 गुणा 8। अब इसे सोल्व भी करना है। 4 × 12, 4 दूनी 8, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 20 5 100, और 5 × 15, और 3 एकम 3, 3 एकम 3, और 8 × 24, 18 × 54, और 2 एकम 2, 9 दूनी 18। तो मूलधन आ गया हमारे पास 9 × 27, 27 दूनी 54, 540, 540 रुपये हमारे पास मूलधन आ गया, और यही हमसे पूछा गया था, यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किया। क्वेश्चन में हमें मूलधन ज्ञात करना था, और बाकी हमें जो समय है वो महीने में दिया गया था, उसे हमने वर्ष में कन्वर्ट करके इस सूत्र का प्रयोग करके और मूलधन हमने फाइंड आउट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा।
तो यहाँ पे ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दिनों वाला क्वेश्चन करते हैं। यदि यहाँ पर दिन दिए गए हैं तो 365 का भाग देंगे। उसके बाद में हम एक दर का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें दर जो है वो सही अनुपात में दी जाती है। नोट कर लीजिए आपसे। दिनों वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिए जाएंगे कि आपको कोई डेट दी जाएगी, उस डेट से नेक्स्ट डेट तक। तो इसमें हम दिन काउंट करेंगे। क्वेश्चन है 3200 रुपए का, यानी हमें प्रिंसिपल दे रखा है, यानी कि मूलधन दे रखा है हमें 3200 रुपए का 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी कि 5% साधारण ब्याज की दर से, साधारण वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसमें दिन काउंट करने, दिन कितने हैं, दिन निकलने के बाद में बट्टे में 365 से भाग देना। बाकी क्वेश्चन का टाइप वही है। देखते हैं अप्रैल है, अप्रैल पहले तो ये देखिए वर्ष तो एक सेम ही है, 2012 से 2012 तक की है, तो यानी एक ही वर्ष की बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखिए अप्रैल से जून तक की बात चल रही है, तो अप्रैल, मई और जून। ठीक है, जो अप्रैल होती है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल होती है 30 दिनों की अप्रैल होती है, और जो मई है वो 31 दिनों की, और जो जून है वो फिर 30 दिनों की। तो हमें दिया गया 4 अप्रैल से, अब तारीख पे बात करते हैं। 4 अप्रैल से यानी जो 30 दिन है ना उसमें से 4 लेस कर देंगे, तो 30 - 4, क्योंकि 4 तारीख को ब्याज स्टार्ट होगा ना, 4 तारीख को रुपए दिए हैं, तो 30 - 4 बराबर 26। और जो मई है वो तो पूरे मई का ब्याज लगेगा, यानी 31 दिन हो गए। और जो जून है उसके 16 दिन, 16 जून तक ब्याज लगना है, क्यों 16 जून वापस लौटा दिए उसने पैसे, तो 16 दिन इसके हो गए। तो काउंट कर लेंगे हम, 6 6 12 और 1 13 का 3 अंश लई 1 और 3 4, 4 और 3 7, 73। तो ये हो गया 73 डेज यानी दिन। तो अब बात होगी दिनों की, तो बट्टे में 365 लगा देंगे। अब हमें क्वेश्चन में दिया क्या कुछ नोट कर लेते हैं एक बार। प्रिंसिपल दिया गया 3200 रुपए, उसके बाद में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है वो दी गई है 5%। उसके बाद में जो टाइम दिया गया है वो है 73 दिन। 73 दिन है, इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए बट्टे में 365, तो ये हो गया वर्ष। ठीक है, 3 चीजें फाइंड आउट हो गई। हमें गिवन है जो दी गई है, और साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट बताइए, तो फॉर्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन है 3200 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और गुना समय 73/365, 73/365 और बटे में 100। जो हम सूत्र में प्रयोग करते हैं या कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो परसेंटेज आने पर बटे में 100 लगा है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये दिनों वाले क्वेश्चन आएंगे ये हमेशा जो 73 का जो पारा है ना 5 तक, ये इतने दिन ही आएंगे हमेशा। या तो 146 दिन आ जाएंगे, या 219, या 292, या 365, क्योंकि ये पूरे कट रहे हैं। जैसे 73 एकम 73, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर और ये 5 पर। तो हमेशा आपको जो दिन आएंगे या दिन दिए गए होंगे वो दिन यही संख्या दी गई होगी, इनमें से कोई एक संख्या होगी, क्योंकि ये देने का कारण इतना ही है कि 365 से भाग देने पर ये पूरे कट जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 73 दूनी 146, 73 पंजे, 73 एकम 73, 73 तिये, तो इस तरह से कट जाते हैं। यानी कि अब ये जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, 73 एकम 73 और 73 पंजे 365। तो आपको ये ध्यान में रखनी है। ये ध्यान में यदि आप रखते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको ऐसे टाइम नहीं लगेगा। इतने डायरेक्ट धीरे से आपको याद है 219 73 के पारे में तीसरे पर कटते हैं से, तो 3/5 होगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, तो इजीली सोल्व आउट हो जाता है। ऐसे आपको भाग देने की काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 73 का पारा आपको सिर्फ 5 तक याद करना है। ये याद कर लें तो बेस्ट रहेंगे। तो जैसे मैंने काट दिया 73 कम 73, 73 पंजे हो गया, और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गई। यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो साधारण ब्याज है, वो आ गया 32 रुपये, और ये हमसे पूछा गया, तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से महीने और महीनों वाले क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। महीने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें 12 से भाग देते हैं, और जो दिनों वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें 365 से भाग दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। इसके दर वाला क्वेश्चन करते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दर का था, इसमें दर क्या है हमें सही मिश्र भिन्न में दे रखी है, यानी 6 से 1/2%। तो क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ एक बार मैं। 6500 रुपये की राशि पर कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन हमें क्या कुछ दिया गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 6500 रुपये। उसके बाद में कितने समय में, हमसे टाइम पूछा गया, इस बार टाइम हमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी गई है 6.5%, जो आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दी गई है 6.5%। अब इस 6.5% को कैसे अपने भिन्न में बदलेंगे, तो देखते हैं 6 दूनी 12, 12 और 1 13/2, तो यानी कि 13/2%। उसके बाद में नेक्स्ट हमें दिया गया है साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। इस बार हमें साधारण ब्याज भी दिया गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर दिया गया है 845 रुपये। और हमसे पूछा गया समय, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणा टाइम बाय 100। अब जो जो हमें दिया गया है वो पुट कर दीजिए, और जो हमें पूछा गया है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे अभी। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें दिया गया 845 रुपये, तो ये यहाँ लिख दीजिए 845, और मूलधन 6500 रुपये, मूलधन 6500 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13/2%। तो आप इसे एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर 13/2, और जो परसेंटेज आएंगे तो बटे में 100। और जो टाइम है वो आपसे पूछा गया है, टाइम आपको गिवन नहीं है, टाइम आपसे पूछा गया है। तो अब वज्र अपने टाइम फाइंड आउट करना है, तो बाकी जो संख्याएं हैं उनको वज्र गुणा करके लेफ्ट साइड में ले आएंगे। ये 100/2 जो भाग के अंदर है ये यहाँ गुणा में आ जाएगा, तो 845 गुणा 100 गुणा 2, और बटे में 6500 गुणा 13, 6500 गुणा 13, तो बराबर टी। तो इस तरह हमें समय प्राप्त हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 13 और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 845 आएगा, यानी 13 एकम 13 और ये 65, और 65 एकम 65, तो यानी कि समय आ गया, टाइम आ गया 2 वर्ष। और यही हमसे पूछा गया था कि टाइम ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए, कितने समय में 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यानी कि 2 वर्ष के अंदर 6.5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होगा। नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसेप्ट से समझेंगे। क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन हमें ना ही तो मूलधन दिया गया, और ना ही मिश्र धन दिया गया, और ना ही ब्याज दिया गया, सिर्फ वर्ष और 3 गुना हो जाता है, ये कंडीशन दी गई है कि 3 गुना हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कंसेप्ट से समझेंगे। कोई धन यानी कि ये मूलधन हो गया, कोई धन की बात चल रही है यानी कि ये मूलधन हो गया, और हो जाता है कि मैंने आपको बताया था कि ये मिश्र धन होता है, जो राशि बाद में हो जाती है या होएगी वो मिश्र धन होती है। तो इस क्वेश्चन में जो मूलधन है उसको मैं 100 मान रहा हूं, ठीक है, और 30 वर्षों में वो 3 गुनी हो जाती है। 30 वर्षों में वो कितनी हो जाती है 3 गुनी, यानी कि 300 हो जाती है यानी कि अमाउंट यानी मिश्र धन। मूलधन मैंने 100 माना, और 30 वर्षों में वो 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 300 रुपये हो गया, ये मिश्र धन हो गया। अब आपको मैंने एक सूत्र बताया था कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो अब अपने को मूलधन पता है और मिश्र धन पता है, तो ब्याज ज्ञात कर लेंगे। ब्याज ज्ञात करने के लिए मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 300 में से 100 गया, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आ गया 300 माइनस 100 बराबर 200 रुपये। बस इस कंडीशन से ही मूलधन, मिश्र धन और साधारण ब्याज निकाल लेना है। बस कंडीशन दी गई हमें कि ये जो मूलधन है वो साधारण ब्याज की दर से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। 100 से वो 3 गुना यानी 300 हो गया, और हो गया यानी कि वो मिश्र धन हो गया, और 300 में 100 गया यानी 200 रुपये
साधारण ब्याज आ गया। अब बस हमें मूलधन ही पता है, मिश्र धन ही पता है और साधारण ब्याज ही पता है, वर्ष भी पता है, सिर्फ दर ज्ञात करनी है। तो अब सूत्र लगाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। तो अब जो कुछ हमें पता है वो इसमें आप पुट कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये, तो 200 बराबर मूलधन 100 रुपये, 100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, तो आर की जगह आर ही रहने दीजिए। टी समय में दिए गए 30 वर्षों में, समय हो गया 30 और बाय 100। तो सोल्व कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, और जो आर बराबर ये जो 30 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो आर बराबर हो गया 200/30, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आर बराबर हो गया 6 3 18 और 2/3। 6 3 18 बचा 2, वो 2 ऊपर आ गया और बटे में 3 हो गया, तो 6 सही 2/3%। ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यदि आपको ये कोई धन साधारण ब्याज की दर से इतने वर्ष में इतने गुण हो जाते हैं, यदि 5 गुण हो जाता है यहाँ 500 आ जाता और साधारण ब्याज 400 हो जाता, क्योंकि 500 में से 100 गया 400, और उसको आपको कोई फॉर्मूला यूज करना है और जो भी आपको ज्ञात करना हो वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर दिया जाता, दर दे दी जाती और समय पूछ लिया जाता, तो भी यही करना था, बिल्कुल यही प्रोसेस अपनानी थी, वही मूलधन मानना था, वही मिश्र धन हो जाता। बस यहाँ पर आपने समय रखा है, समय ना रखे यहाँ पर दर रख देते और समय फाइंड आउट कर लेते, वो समय आ जाता। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें बाय कंसेप्ट करना है, तो आप इसे पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया था कि यदि हमें दर दी गई हो और समय पूछ लिया जाए और कंडीशंस यही हो, तो इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। तो बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है। अब कोई राशि 10% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी यानी मिश्र धन होगा, और कोई राशि यानी मूलधन। तो हमें ना ही मूलधन दिया गया ना ही मिश्र धन दिया गया, तो मैं मूलधन को मान रहा हूँ 100 और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी यानी कि 300 रुपये, और ये हो जाएगी यानी अमाउंट है। मूलधन पता है, मिश्र धन पता है, तो ब्याज निकालेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 300 - 100 बराबर 200 रुपये। तो बस आपको फॉर्मूला ये लगाना है, तो ऐसा ही कितना है आपके पास 200 बराबर मूलधन 100 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय फाइंड आउट करना आपको गिवन नहीं है, और बटे में 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, और ये 1 0 से ये 1 0 कैंसिल, तो टी बराबर आ गया 20 ईयर्स यानी 20 वर्ष, और यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको बाय कंसेप्ट करना है, मूलधन को 100 मानकर और जितने गुना दिए उतने गुना कर देंगे, वो मिश्र धन होगा। मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। उसका फॉर्मूला यूज करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। आपको जो गिवन है 10% आपको दर गिवन थी तो आपने 10% यहाँ लिख दी, और समय आपको मालूम नहीं था तो हमने टी लिख दिया, और उसके बाद में सोल्व कर लेंगे तो आप अपने पास आंसर आ जाएगा। इसमें आंसर है टी बराबर 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्ष। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में हमने जो ये क्वेश्चन किया ये वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान में रखकर इन क्वेश्चनों को कीजिए और बाय कंसेप्ट से कीजिए, क्योंकि 3 क्वेश्चन इस तरह करेंगे तो तीनों के लिए अलग अलग ट्रिक होगी। उसमें बाई चांस कुछ चेंजेस कर दिए तो वो ट्रिक फेल हो जाएगी, लेकिन ये कंसेप्ट हमेशा आपके काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।